ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कवन को पूत पिता को काको, कवन को पूत पिता को काको, कवन मरै को दे संतापो। कवन को पूत पिता को काको, कवन मरै को दे संतापो। ये पवित्र वचन भगत कबीर जी द्वारा राग गौड़ी में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 331 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कवन को पूत पिता को काको, कवन को पूत, कौन किसका पुत्र है। पिता को काको, कौन किसका पिता है। ये तो सब सांसारिक झूठे रिश्ते हैं। पिता पुत्र का जो रिश्ता है सदा रहने वाला नहीं है। प्रभु ने ये खेल रचा हुआ है। कवन को पूत पिता को काको, ये सदा रहने वाले रिश्ते नहीं हैं पिता पुत्र के। कवन मरै को दे संतापो। अब इस संसार में जब भी संबंधी कोई मरता है तो जो पीछे रह जाते हैं वो दुखी होते हैं, रोते हैं। कवन मरै को दे संतापो। इसको ऐसे समझें कि ना ही कोई किसी का मरता है और ना ही कोई मरने से पीछे रहने वालों को दुख देता है। कवन मरै को दे संतापो, ना ही तो कोई किसी का मरता है और ना ही कोई मरने से पीछे रहने वालों को दुख देता है। संयोग के हिसाब से यह सब कुछ दिनों का मेला है, कुछ दिनों का एक ड्रामा नाटक चल रहा है। कवन को पूत पिता को काको, क्योंकि सच्चा संबंधी, ये तो झूठे रिश्ते हैं, सच्चा संबंधी तो परमात्मा है। कवन को पूत पिता को काको, कवन मरै को दे संतापो। हर ठग जग को ठगोरी लाई। प्रभु ठग है, परमात्मा ठग है, जग को ठगोरी लाई। इस सारे जगत को ठगोरी, नशे वाली बूटी, जग को मोह रूपी नशा सुंघा रखा है, जिसके कारण अपने रिश्तेदारों को सच्चा साथी समझे बैठे हैं। हर ठग जग को ठगोरी लाई, और वो भूल गए हैं कि ये तो झूठे रिश्ते हैं, सच्चा रिश्ता परमात्मा के साथ है। हर ठग जग को ठगोरी लाई। और हर के वियोग कैसे जीवो मेरी माई। लेकिन हे मेरी माई, हे मेरी माता, मैं तो इस मोह रूपी नशे में नहीं फंसा हूँ। मैं तो इस मोह रूपी नशे में नहीं फंसा हूँ। कबीरदास जी कह रहे हैं, हे मेरी माता, और मुझे तो ये पता है कि मेरा जो सच्चा रिश्तेदार है, सच्चा साथी है, वो परमात्मा है। और उस परमात्मा से अगर मैं दूर होता हूँ तो मैं दुखी होता हूँ, रोता हूँ। हर के वियोग, क्योंकि हरि मेरा सच्चा साथी है, संसार के रिश्तों का मोह मुझे है नहीं, तो उससे अगर मेरा वियोग होता है, बिछड़ना होता है, तो मेरे लिए तो जीना ही मुश्किल हो जाता है। मुझे तो इतना दुख हो जाता है कि हर के वियोग, हरि से बिछड़ के कैसे जीवो मेरी माई। हे मेरी माई, मेरा जीवन कैसे हो सकता है। हर ठग जग को ठगोरी लाई।
और परमात्मा ने तो सारे जगत के प्राणियों को मोह रूपी नशे की बूटी सुंघा रखी है। वो तो इस मोह के कारण अब इनको अपना समझते हैं और इनके चले जाने के बाद दुख मनाते हैं। हर ठग जग को ठगोरी लाई, और हर के वियोग कैसे जीवों मेरी माई रहो। कवन को पुरुष कवन की नारी, कवन को पुरुष कौन तो किसका पति है। कवन को पुरुष कौन तो किसका पति है, कवन की नारी और कौन किसकी पत्नी है। ये सब झूठे रिश्ते हैं। इन्होंने ये 4 दिन के रिश्ते हैं। ये एक दिखावा चल रहा है, जगत में खेल चल रहा है। क्योंकि आत्मा का सफ़र तो बहुत लंबा है। वो तो जाने कितने रिश्ते, अनगिनत अरबों रिश्ते, करोड़ों रिश्ते इस तरह के बने हैं। क्योंकि ये तो एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाते हैं और सच्चा रिश्ता तो परमात्मा के साथ हमेशा बना ही रहता है। कवन को पुरुष कवन की नारी, यह तत् लेहो शरीर बिचारी। कबीरदास जी बहुत बड़ा मशवरा दे रहे हैं कि ये जो असलियत है कि ये सारे रिश्ते झूठे हैं और सच्चा रिश्ता परमात्मा का है। यह तत्, ये जो तत् है, ये जो असलियत है, लेहो शरीर बिचारी, इस शरीर के रहते रहते समझ लो। क्योंकि ये जो शरीर, मनुष्य वाला जो शरीर है, ये अवसर बार बार आता नहीं है। इसलिए अब मिला है तो इस शरीर के रहते रहते इस सच को समझ लो, और जो सच्चा साथी है उसके मोह में तड़पो, उससे प्रेम करो, और ऐसी अवस्था बने कि हर के वियोग कैसे जीवो मेरी माई। यह तत् लेहो शरीर बिचारी, इस शरीर के रहते रहते ही बिचारी इस तत्व को समझ लो, इस फैक्ट को समझ लो। कह कबीर ठग स्यों मन मानया, गई ठगोरी ठग पहचानया। कह कबीर ठग स्यों मन मानया। जिस जीव का मन प्रभु जो ठग है, जिसने सारे जगत के प्राणियों को ठग बूटी सुंघा रखी है, नशा बूटी सुंघा रखी है, जिसने उस ही परमात्मा को अपना मान लिया। जब एक ठग है जो ठगता है लोगों को, जिसने उस ठग के मन में ही अपने आप को ऐसा उसके मन में प्रस्तुत किया है कि वो ठग उसे अपना मानने लगा है। कह कबीर ठग स्यों मन मानिया। ये अवस्था पैदा हो गई। जो ठग लोगों को ठग बूटी दे के ठगता है, उन्हें अपने साथ ना जोड़ के माया के साथ जोड़ देता है। तो जिसने उसी को अपना मान लिया है, या उस ठग ने ही जिसे अपना समझ लिया है, अपना पक्का मित्र, उस ठग ने ही जिसे अपना पक्का मित्र समझ लिया, अपना अजीज समझ लिया, गई ठगोरी ठग पहचाने। तो उसके जीवन में तो ये जो मोह रूपी नशा है, ठगोरी नशा, उसके जीवन से तो ये मोह रूपी नशा समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी तो ये मोह रूपी नशा बनाने वाले परमात्मा से ही जान पहचान हो गई। गई ठगोरी ठग पहचानया। जब उसकी जान पहचान उसी से हो गई तो वो उसको ठग बूटी क्यों सुंघाएगा? वो तो उसके लिए ऐसी व्यवस्थाएं बनाएगा कि वो माया से रहित होके उसके साथ जुड़े और नाम जपे, नाम जप के उसके जीवन में सुख ही सुख हो। कह कबीर ठग स्यों मन मानया, गई ठगोरी ठग पहचानया। अब मोको भये राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई। क्योंकि गई ठगोरी हर स्यों मन, ठग स्यों मन मानया। गई ठगोरी ठग स्यों मन मानया। गई ठगोरी ठग पहचानया।
जब मेरी ये अवस्था बन गई है कि मैंने उसको जो परमात्मा जो ठग बूटी बना के देता है उसको मैंने सर्वत्र बसता हुआ पहचान लिया है और ये भी समझ लिया है कि वही सच्चा साथी है, वही जीवों को इस मोह की ठग बूटी में फंसाता है। गई ठगोरी ठग ठग पहचानिया। अब ये जो मेरी अवस्था हो गई है, मेरी उसके साथ जान पहचान हो गई है और अब मोको भय राजा राम सहाय। राजा राम परमात्मा, अब परमात्मा मेरे मददगार हैं, मेरी हर पल मेरे साथ रहते हैं और मुझे उनका ये प्रयत्न रहता है कि ये किसी तरीके से इस जगत के मोह में ना फंसे। अब मोको भय राजा राम सहाय। राजा राम अब मेरे सहायक बन गए हैं, मुझे मदद करते हैं हर कदम पे। और जन्म मरण कट परम गत पाई। अब क्योंकि उन्होंने मुझे माया के मोह में फंसने नहीं दिया, अपने नाम के साथ जोड़ लिया और नाम मैंने जपा उनकी कृपा से, तो जन्म मरण कट गया। नाम जपने से तो जन्म मरण कट जाता है। जन्म मरण कट परम गत पाई। और ये परम गति होती है कि जिसमें माया का मोह तो पास में आता ही नहीं है और मन परमात्मा के चरणों में जुड़ा रहता है, एक सहज अवस्था बनी रहती है। ये दो पंक्तियां शब्द का रहाव है। अब मोको भय राजा राम सहाय, जन्म मरण कट परम गत पाई। साधु संगत दियो रलाए। अब मुझे उन्होंने गुरु की संगत के में रला दिया। जहाँ गुरु की शरण में गुरु के शिष्य बैठे हैं, मुझे भी वहाँ बिठा के उन शिष्यों में रला दिया। क्यों रला दिया? कि राजा राम जो हैं अब मोको भय राजा राम सहाय, क्योंकि अब वो माया से मुझे बचा के अपने साथ मिलाए रखना चाहते हैं। वो मेरे पथ प्रदर्शक बन गए हैं, मेरे सहायक बन गए हैं। अब भय मोको राजा, अब मोको भय राजा राम सहाय। और साधु संगत दिया रलाए, साधु गुरु और पंचदूत ते लियो छड़ाए। और जो ही आप सदगुरु की शरण में व्यक्ति जाता है तो सतगुरु का तो काम ही यही है कि उसने तो पांचों विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से छुटवाना है और परमात्मा के चरणों में लीन कराना है। पंचदूत, पांचों विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ते लियो छुड़ाए, इनसे उन्हें छुड़वा लिया सतगुरु ने और परमात्मा के चरणों से जोड़ दिया। साधु संगत दियो रलाए, ये तो कृपा करी परमात्मा ने कि उन्होंने मुझे गुरु की संगत में रला दिया और जिसके कारण गुरु ने कृपा करी तो पंचदूत ते लियो छड़ाए। ये भी देखा जाए तो परमात्मा की कृपा है कि उसी ने गुरु की संगत में रला के मुझे पांचों विकारों से छुटवाया है। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। अमृत नाम, अमर कर देने वाला परमात्मा का नाम। अमर कैसे? कि जब व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है, परमात्मा अमर है, परमात्मा के चरणों में ही जीते जी लीन रहता है और मरणोपरांत भी उसकी आत्मा परमात्मा चरणों में लीन होती है। तो अमर करने वाला नाम, जपो जप, अमर करने वाला नाम, प्रभु का अमर करने वाले नाम का जाप जप रहा हूँ। जपो जप, परमात्मा का नाम का जाप जप रहा हूँ। रसना, अपनी रसना से, अपनी जिह्वा से। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। परमात्मा का दास बनने के लिए अपना जो संसार के मोह हैं छोड़ने पड़ते हैं। लेकिन मेरे साथ तो ये अवस्था बनी है कि अब मोको भय राजा राम सहाय। उन्होंने मुझे अपना बना लिया और जो दास बनने के लिए जाने कितने मोल देने पड़ते हैं, कितने त्याग करने पड़ते हैं, मुझे तो कुछ भी त्याग नहीं करना पड़ा। बिना मूल्य दिए ही उन्होंने मुझे अपना दास बना लिया।
खुद ही तो उसने मुझे साधु संगत दी, और मुझे तो कुछ प्रयत्न करना ही नहीं पड़ा, उसने खुद ही मुझे साधु संगत दी, और साधु संगत में मेरा जो है 5 दूत छूट गए मुझसे, और मुझे तो कुछ देना ही नहीं पड़ा परमात्मा का दास बनने के लिए। अमोल हो गया मैं तो, मुझे कोई मूल्य नहीं देना पड़ा। या परमात्मा का दास तो अमूल्य होता है, उसका मूल्य ही नहीं लगाया जा सकता। अमोल दास कर लीनो अपना। जो परमात्मा का दास बनने के लिए जाने कितने कितने तपस्याएं लोग करते हैं, मुझे तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। अमोल दास कर लीनो अपना सतगुरु, अमोल दास कर लीनो अपना सतगुरु कीनो परोपकार, काढ़ लीन सागर संसार। सतगुरु ने अपने उपदेश दे के मेरे ऊपर कृपा करी, मैंने उस उपदेश को माना, उन्हीं की कृपा से सतगुरु कीनो परोपकार, मेरे ऊपर परोपकार किया, और काढ़ लीन सागर संसार। और इस सागर जो संसार सागर है, इसमें जो काम क्रोध लोभ मोह की लहरें चल रही हैं, इन लहरों में से सुरक्षित उसने मुझे उबार लिया, काढ़ लीन निकाल लिया। सतगुरु कीनो परोपकार, काढ़ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसै निता नित नीत। अब मेरी अवस्था ये बन गई कि संसार सागर, यानी कि संसार के मोह से तो उसने मुझे उबार लिया है, और अब मेरी अवस्था बन गई चरण कमल स्यों लागी प्रीत। परमात्मा की जो चरण कमल के समान हैं, परमात्मा के चरण कमल के समान सुंदर हैं, पवित्र हैं। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, मेरी प्रीत लग गई चरण कमलों से। गोविंद बसे निता नित चीत, मेरे चित्त में गोविंद परमात्मा बसते हैं निता नित, नित्य ही, हमेशा ही। चरण कमल, क्योंकि चरण कमल स्यों मेरी प्रीत लग गई परमात्मा के चरण कमलों से, और ये भी सतगुरु ने ये कृपा करी है, जिसकी वजह से मेरी प्रीत परमात्मा के चरणों में लगी है। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसे निता नित चीत, नित्य ही मेरे चित्त में गोविंद बसते हैं, परमात्मा बसते हैं। माया तपत बुझिया अंगियार, तृष्णा रूपी जो अंगार है, तृष्णा रूपी जो अंगार है, उसकी वजह से मेरे मन में जो तपिश थी वो बुझ गई। और ये जो माया है, माया की वजह से ही मन के अंदर तृष्णा रूपी अंगार था, और वो अंगार बुझ गया। कैसे बुझा? कि गोविंद बसे निता नित चीत। इस वजह से ये जो तृष्णा रूपी अग्नि थी, जिसके कारण मेरा मन तप रहा था दुखों में, क्योंकि तृष्णा जब हो जाती है तो उन पदार्थों को प्राप्त करने के लिए तो हम कैसे कैसे गलत कार्य करते हैं, और जब गलत कार्य करते हैं तो मन में चिंताएं, कलेश, परेशानियां आती हैं। माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। अब तो मेरे मन में मुझे परमात्मा के नाम का सहारा है, नाम आधार परमात्मा के नाम का सहारा है, और मेरे मन में संतोष है। परमात्मा के नाम का सहारा है, मेरे मन में संतोष है। जो प्राणी परमात्मा के नाम को अपना सहारा बनाता है, वो जो संसार के पदार्थ हैं, जिन्हें माइक पदार्थ कहते हैं, जो परमात्मा से दूर ले जाते हैं, और उनको पाने की जो तृष्णा होती है, जो तड़प होती है, बेचैनी होती है, वो उनकी समाप्त हो जाती है। जो परमात्मा के नाम को अपना आधार बनाते हैं, और उनके मन में संतोष आ जाता है। वो जो पदार्थ उनके पास होते हैं, उनमें वो संतुष्ट रहते हैं, और जो परमात्मा ने पदार्थ उन्हें और देने होते हैं, उस तरफ परमात्मा उनसे प्रयत्न करा के उन्हें दिवा देते हैं। उन्हें कभी ये स्थिति नहीं बनती उनकी कि हाय मेरे पास वो स्थिति नहीं है जो मेरे पड़ोसी के पास है, ये अवस्था उनकी कभी नहीं बनती।
उनके पास जो होता है उसमें संतुष्ट रहते हैं, क्योंकि उन्होंने परमात्मा के नाम को अपना सहारा बना लिया। उन्होंने ये मान लिया है कि परमात्मा ने ही सब कुछ करना है। जिसने परमात्मा का नाम जपा है, नाम को सहारा बनाया है, उसकी ये अवस्था बन जाती है बिल्कुल स्पष्ट कि परमात्मा जो देंगे वो ही मुझे मिलेगा। जो दीनो सो एक बार मन मूर्ख कह करे पुकार। उनकी ये अवस्था होती है कि मैंने जब जन्म लिया था, मेरे माथे पे परमात्मा ने भाग्य लिख दिए थे, मुझे जो जो मिलना है एक ही बार लिख दिए थे सब। जो दीनो सो एक बार मन मूर्ख कह करे पुकार। अब मैं बार बार नहीं मांगता उनसे, उस तरह के पदार्थ मुझे पता है जो उन्होंने मेरे माथे पे लिख दिया मुझे मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने नाम को अपना आधार बना लिया है, नाम को सहारा बना लिया है। मन संतोख नाम आधार, जल थल पूर रहे प्रभु स्वामी, जत पेखों तत अंतर्जामी। जल थल पूर रहे, जल में थल में पूर रहे प्रभु स्वामी। प्रभु स्वामी सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। जल थल पूर रहे प्रभु स्वामी, जत पेखों तत अंतर्जामी। क्योंकि परमात्मा की कृपा से, सद्गुरु की कृपा से मैंने नाम को अपने जीवन का आधार बनाया है। जत पेखों, मैं जिधर भी देखता हूँ, तत अंतर्जामी, मुझे वही अंतर्जामी दिखाई देते हैं जो परमात्मा अंतर्जामी हैं, जो दिलों के अंदर की जानते हैं। जल थल पूर रहे प्रभु स्वामी, जत पेखों तत अंतर्जामी। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलया मेरे भाई। पूरब लिखत मिलया मेरे भाई। जन्म लेने से पूर्व ही लिखत, जो मेरे माथे पे लिख दिया, मिलया मेरे भाई, मुझे वो मिल गया। क्या मिला? इस वजह से उसी ने तो भाग्य लेख लिखे थे। और इस प्रकार अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, अपनी भक्ति मेरे मन में परमात्मा ने स्वयं ही पक्की करी, क्योंकि उन्होंने लिख दिया था। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलया मेरे भाई। जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जिस कृपा करे तिस पूरन साज, जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं, तिस पूरन साज, उसके व्यक्तित्व की जो सजावट है वो पूर्ण हो जाती है। व्यक्तित्व की सजावट होती है दैविक गुणों से, जो सच्चे गुण हैं, जो सात्विक गुण हैं। जैसे कि सत्य बोलना, किसी की मदद करना, किसी की निंदा ना करना, किसी की चापलूसी ना करना, ऐसे शब्द ना बोलना कि किसी का दिल दुखे। इन दैवी गुणों से मुझे परमात्मा ने सजा दिया। जिसको जिस कृपा करे, जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं, उसके व्यक्तित्व को दैवी गुणों यानी कि अपने गुणों से सजा देते हैं और उसको गुणों से परिपूर्ण कर देते हैं। तिस पूरन साज, उसके जीवन के अंदर जो सच्चे गुण हैं, उन किसी गुण की कमी नहीं रह जाती, वो पूर्ण गुण उसके जीवन में आ जाता है, जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं। जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। कबीरदास जी कहते हैं जो मेरे स्वामी है ना परमात्मा, वो गरीब निवाज हैं, गरीबों को नवाज देते हैं। गरीब जिन्हें कोई अपने पास नहीं बिठाता, जब धन देने पे आते हैं तो उनको धनवान बना देते हैं। और इसी प्रकार से जो प्राणी आत्मिक जीवन के मामले में गरीब होते हैं, जो विकारों में, काम क्रोध में फंसे हुए होते हैं, जिन्हें आत्मिक जीवन के मामले में गरीब माना जाता है, परमात्मा इतनी दयावान है कि उन पतितों को, उन आत्मिक जीवन के संदर्भ में गरीबों को भी नवाज देते हैं और उनके हृदय में भी अपनी प्रीत पैदा कर देते हैं और उन्हें भी इस संसार का जो सागर है इसमें डूबने से बचा लेते हैं, माया के मोह से मुक्त रखते हैं। इस जन्म में भी मुक्त कर देते हैं और मृत्यु उपरांत भी उनका मोक्ष होता है। जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। कवन को पूत, पिता को काको,
कवन मरै को दे संतापो। जो पिता पुत्र का रिश्ता है ये तो झूठा है, ये सच्चा रिश्ता है ही नहीं, इसलिए किसी के मरने पे क्या दुख मनाना। सच्चा रिश्ता तो परमात्मा का है। परमात्मा अगर दूर जाए, और परमात्मा ने मरना नहीं है, जब सच्चा रिश्ता जिसका परमात्मा के साथ हो गया वो क्यों संताप करेगा। वो तो परमात्मा ने तो मरना ही नहीं है। कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को दे संतापो। हर ठग जग को ठगोरी लाई। ये तो मोह रूपी नशा बूटी जो है सुंघा रखी है सारे जगत के प्राणियों को। हर ठग जग को ठगोरी लाई, हर के वियोग कैसे जीवों मेरी माई। और मेरे ऊपर परमात्मा ने कृपा करी, मैं तो इस मोह में फंसा नहीं। मैंने तो सच्चा साथी परमात्मा को ही माना है, और जब परमात्मा मेरा साथी है तो परमात्मा से, सच्चे साथी से बिछड़ूंगा तो मुझे दुख होगा, मेरा तो जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। हर के वियोग कैसे जीवो मेरी माई। मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ता कि मेरा कोई रिश्तेदार मुझे छोड़ के जाता है, मैं क्यों दुख मनाऊं, क्योंकि मुझे पता है कि ये तो सब झूठे रिश्ते हैं। हर के वियोग कैसे जीव, हाँ हरि का वियोग होता है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख है, तो उसके बिना तो मेरे लिए जीना भी मुश्किल है। हर के वियोग कैसे जीवो मेरी माई, कवन को पुरुष कवन की नारी, या तत् लेहो शरीर बिचारी। पति पत्नी के रिश्ते के बारे में भी कह रहे हैं कि ये भी झूठा रिश्ता है और सच्चा रिश्ता परमात्मा के साथ है। यह तत् लेहो शरीर बिचारी। इस शरीर के रहते रहते इस बात को समझ लो, क्योंकि ये शरीर का समय गुजर गया तो फिर ये दोबारा अवसर मिले ना मिले, इसलिए इस शरीर इसी जूनी में, मनुष्य जूनी में ही ये बात समझी जा सकती है कि सच्चा साथी परमात्मा है। या तत्ले हो शरीर बिचारी। कह कबीर ठग स्यों मन मान्या, गई ठगोरी ठग पहचान्या। जिस परमात्मा ने ये मोह पैदा करा है प्राणियों के अंदर, मेरा तो प्रेम, मेरा तो मोह उस परमात्मा के साथ ही लग गया है। मैंने तो उस परमात्मा को अपना सच्चा साथी मान लिया है, और जो परमात्मा को अपना सच्चा साथी मानता है परमात्मा भी उसे अपना लेते हैं, उसे अपना समझते हैं। कह कबीर ठग स्यों मन मान्या, गई ठगोरी ठग पहचान्या। अब जब परमात्मा को मैंने सच्चा साथी समझ लिया तो जीवन से ये जो मोह हैं, रिश्तों के मोह हैं, झूठे मोह हैं, ये तो ऑटोमेटिकली चली जाएंगे, क्योंकि मुझे पता लग गया कि ये तो 4 दिन का खेल है, सच्चा साथी परमात्मा है। गई ठगोरी, मोह रूपी ठगोरी चली गई और ठग पहचान्या। मैंने उस परमात्मा को अपना सच्चा साथी पहचान लिया। हर के वियोग अब मोको भय राजा राम सहाई। जन्म मरण कट परम गत पाई। अब मोको भय राजा राम सहाई। राजा राम परमात्मा मेरे मददगार इसलिए हो गए हैं कि मेरी ये स्थिति बनी कि हर के वियोग कैसे जीवो मेरी माई। अब मोको भय राजा राम सहाई। जन्म मरण कट परम गत पाई। जब राजा राम परमात्मा ने ही हाथ पकड़ लिया तो फिर जन्म मरण तो कट ही जाना है, और जन्म मरण तो तभी कटता है जब परम गत मिल जाती है, जब सहज की अवस्था मिल जाती है कि परमात्मा के चरणों के साथ मन जुड़ा ही रहता है, माया का प्रभाव डोला नहीं पाता। जन्म मरण कट परम गत पाई। साधु संगत दियो रलाए। परमात्मा ने कृपा करके साधु संगत से मिलवा दिया, गुरु की संगत से मिलवा दिया। पंचदूत ते लियो छुड़ाए, और गुरु की संगत से मिलवा के मुझे 5 विकारों से छुड़वा लिया। अमृत नाम जपो जप रसना। अब गुरु कृपा से मेरी अवस्था बनी है कि जो नाम अमृत है, जो अमर करने वाला परमात्मा का नाम है, अपनी रचना से मैं इसका जाप जपता रहता हूँ। अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। परमात्मा के दास का कोई मूल्य लगाया नहीं जा सकता, और परमात्मा ने मुझे साधु संगत से जब रलवाया तो मेरी अवस्था बन गई कि अमृत नाम जपो जप रसना, अमोल दास कर लीनो अपना। मुझे अपना बना लिया
और मुझे अपना दास बना लिया। और वो परमात्मा का दास बनने के लिए तो जाने कितनी कितनी तपस्याएं ऋषि मुनियों ने की हैं। तो मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ा। अमोल परमात्मा ने स्वयं ही कृपा करके साधु संगत से रला दिया। अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुरु कीनो परोपकार, काढ़ लीन सागर संसार। सतगुरु ने मुझे 5 दूतों से छुड़वाया, विकारों से नाम में लगाया, तो इस भव सागर से मुझे निकाल लिया, भव सागर में डूबने से मुझे बचा लिया। सतगुरु कीनो परोपकार, काढ़ लीन सागर संसार। चरण कमल स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसे नितानित चीत। अब तो परमात्मा के चरण कमलों से मेरे मन में प्रीत लग गई है। हर वक्त मेरे मन में चाव बना रहता है कि परमात्मा का नाम जपूं। गोविंद बसे निता नित चीत। अब मेरे चित्त में निता नित नित्य ही हमेशा ही गोविंद बसते हैं, परमात्मा का नाम टिका रहता है। माया तपत बुझिया अंगियार। माया के प्रभाव में जब व्यक्ति आता है तभी उसके जीवन में तृष्णा आती है। अधिक से अधिक पदार्थों की चाह पैदा होती है। ना मिलने पे मन में तड़प पैदा होती है और ऐसा लगता है कि जैसे मन जो है अंगारों पे रखा हुआ है। और ये जो तपत है ये परमात्मा का नाम जपने से बुझ गई। माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार। अब तो मुझे परमात्मा के नाम का ही आधार है और नाम जपने से मुझे ये लगा है कि जो मुझे मिलना होगा परमात्मा दे ही देंगे। मुझे अगर चाह करनी है तो परमात्मा का नाम जपने की चाह रखूं कि परमात्मा से यही प्रार्थना करूं कि मेरा मन जो है आपके नाम जपने से कभी दूर ना हो। मन संतोख, मन में संतोष आ गया नाम से जुड़ने में। मन संतोख नाम आधार, जलथल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखूं तत अंतर्जामी। अब जब नाम जपने वाली अवस्था बनी है तो जत पेखूं तत अंतर्जामी। मुझे हर तरफ परमात्मा दिखाई देते हैं और जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी। जो परमात्मा जल थल सब जगह समान रूप से व्याप्त हैं। अपनी भगत आप ही दृढ़ाई, पूरब लिखत मिलिया मेरे भाई। जन्म से पहले ही परमात्मा ने मेरे माथे पे लिखा कि मुझे परमात्मा की भक्ति करनी है, तो उन्होंने अपनी भगत आप ही दृढ़ाई। अपने आप ही अपनी भक्ति मेरे मन में दृढ़ कर दी, पक्की कर दी। पूरब लिखत मिलिया मेरे भाई, जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जिसके ऊपर परमात्मा कृपा करते हैं उसी के व्यक्तित्व को संपूर्ण दैवी गुणों से सजा देते हैं। जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।